हरे कृष्णा। जय महाकाली, जकार भैरव, जय गुलदेवी। तो आज थोड़ा भी है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो हमारे सामने है पहले तो ये दो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, ये प्यारा सा टैरो और यहाँ पे है ये एनर्जी ओरेकल। हम इन दोनों से करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, एंड हम इस प्रकार से रीडिंग करेंगे कि या तो आप इसको अपना पास्ट या फ्यूचर का मैसेज मान सकते हो जो कि आज से कनेक्टेड है, या फिर कुछ मैसेजेस, मतलब एक लाइन उनकी तरफ से और एक लाइन आपकी तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से आप इस परिस्थिति को अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गई फर्स्ट लाइन। और हम देखते हैं कि सेकेंड लाइन में हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, दोनों ही तरफ हम सिर्फ चार चार कार्ड्स लेने वाले हैं। ओके चलो, सो ये हमने लिए हैं चार चार कार्ड्स। ओके, मैंने दोनों ही माइक ऑन किए हैं, दोनों पे ही नॉइस कैंसिलेशन है, सो आई होप सो कि अभी मेरी आवाज़ ठीक से आएगी। ओके, कुछ मैं एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था जब नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं थी, तब कई बार आवाज़ क्लियर नहीं होती, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आया था कि आवाज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ओके, सो लेट्स सी अब हम यहाँ पे कैसे रीडिंग कर पाते हैं। ओके, तो हम पहले कार्ड्स को देखते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, वृश्चिक कन्या मकर राशि। फिर है हमें यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, यहाँ पे है द फूल, मेष अरकाना का सबसे पहला कार्ड, और यहाँ पे है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे इस पहले लाइन की, तो ये ना कई मैसेजेस जो आ रहे हैं वो इस प्रकार से है कि भाई देखो, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी तो बहुत सारी है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है। तो या तो ये मैसेजेस आपके पास्ट से हैं या फिर आपके फ्यूचर से कनेक्टेड हैं। ठीक है, या फिर इनके लिए हैं या फिर आपके लिए है। मतलब जिस प्रकार से इस रीडिंग को देखना चाहते हैं कि भाई ये उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, ये पास्ट, ये फ्यूचर का मैसेज, वैसे आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी इंटरप्रिटेशन शुरू करता हूँ। देखो, जो मैसेजेस है वो इस प्रकार से है कि भाई इन्फ्लुएंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किससे इन्फ्लुएंस होते हैं और कितनी बार इन्फ्लुएंस होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज कई बार उसकी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, मे बी ये जो मैसेज हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं कि भाई आप किन लोगों से बात करते हो, आप इन किन लोगों से मुलाकात करते हो, कई बार वो लोग भी आपके भावनाओं से खेल जाते हैं। ठीक है, सेकेंडली कि भाई मे बी ऐसा भी होता है कि आप किसी में इन्वॉल्व नहीं हो। ठीक है, लेकिन कोई पर्सन मे बी आप में इन्वॉल्व है, या फिर आपको इस नज़र से देखता है कि भाई उसको आपसे प्यार हो गया है, या फिर वो आपको चाहने लगता है। ठीक है, आप में भी इस बात से अनअवेयर है कि ऐसा कुछ हो रहा है, आप अपने काम से काम रख रहे हो, बट फिर ऐसा जब प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, समबडी इज इंटरेस्टेड एंड आप पहले ही किसी के साथ इंटरेस्टेड हो, तो फिर चीज़ें बदल जाती है ना। तो ईर्ष्या में कोई व्यक्ति जो है वो कुछ हदें पार कर सकता है, या फिर कुछ चीज़ें कर सकता है जो कि किसी को नुकसान या हानि भी पहुंचा सकता है। ठीक है, देखो एक जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है ये है कि भाई किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना। ठीक है, आप अगर डेफिनेटली बहुत मेहनत कर रहे हो, आप शार्प हो, आपको पता है कि भाई ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, या फिर ज़िंदगी में जुनून कैसे मेंटेन रखना है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी कि ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो हर कोई जो है वो वैसा जॉब नहीं करना चाहता जो कि बहुत कठिन हो, और फिर हर किसी को कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पे हमेशा उस व्यक्ति को रोना पड़े या फिर वेट करना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, है ना। ये कोई नहीं चाहता। बट जब हमारा दिल हमारे हाथ से छूट जाता है और किसी से कनेक्ट होता है, और फिर हम किसी जॉब को करने लगते हैं, जो भी कारण हो, मजबूरी हो, सैलरी हो, व्हाटएवर, तो फिर हमें उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, आज मैं यहाँ पे हालात या फिर परिस्थिति का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, यानी कि भैया जो चॉइसेस है ये आपकी खुद की है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको पता चला कि कोई है आप में इंटरेस्टेड है, फिर कोई दिखा रहा है कि आपके आप में इंटरेस्टेड, आपने उसको बस इग्नोर कर दिया, तो हो सकता है कि चीज़ें वहीं पे थम जाए, फिर उसके भी आगे बढ़े, बाद में आपके लिए मुसीबत बन पड़े।
है ना? या फिर आप बहुत मे बी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप मे बी बहुत ही पॉज़िटिव काम कर रहे हो, लेकिन थकान बहुत हो रही है या फिर आप अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हो, अपने प्यार को समय नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? सो व्हाट अबाउट दैट? ओके? सो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी को लगता है कि भई हम आज पैसा कमाएँगे, कल खर्च करेंगे, तो भई कल खर्च करने के लिए वो व्यक्ति आपके साथ होना भी तो चाहिए। मान लो अगर कल उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, अब मैं बहुत मेहनत करूँगा, फिर मैं समाज सेवा करने चला गया हूँ या फिर वो पर्सन कहीं चला गया है, सो व्हाट विल यू डू? है ना? तो यहाँ पे प्रेज़ेंट की, जैसे मैंने बात कहा कि अगर ये पास्ट के थ्रू मैसेजेस है, तो यहाँ पे प्रेज़ेंट में जीने के लिए कहा गया है, ठीक है? साथ में ये बताया गया है कि भई अगर जीना है, तो कैसे जियो, कि बस आज का समय, ठीक है, कि मुझे जीना है। मतलब ना तो आप पास्ट में अटके रहो, ना तो ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहो, भई कल क्या होगा, कल क्या हुआ था? भई जो हुआ था और जो होने वाला है, ठीक है? जो हुआ वो तो हुआ, और जो होने वाला है उसकी आपको आइडिया नहीं या फिर थोड़ा-सा अंदाज़ा है, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है? सो लिव इन द प्रेज़ेंट। ओके, प्रेजेंट में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यहाँ पे आपको समय देने के लिए कहा गया है या फिर आपका समय उस व्यक्ति के साथ बांटने के लिए कहा गया है, थोड़ा सा प्यार उस व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है, ठीक है? देखो, प्रैक्टिकलिटी हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, लेकिन प्रैक्टिकलिटी को निभाते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जैसी हमारी फीलिंग्स है वैसे ही दूसरे व्यक्ति की भी फीलिंग्स है, ठीक है? जैसे कि मान लो आप में भी बहुत कुछ करना चाहते हो ज़िंदगी में, आपको बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र आई है और मे बी उस वज़ह से आपको इस पर्सन से दूर जाना पड़ रहा है, शायद कुछ साल। मे बी फिर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा वग़ैरह-वग़ैरह, लेकिन क्या ये बात आपके पर्सन को हज़म हो रही है? ये भी तो बात यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। देखो, फ़ैसला आपको लेना है, मुझे नहीं, ठीक है? जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? दीज़ आर दी जनरल कलेक्टिव मैसेजेस। अब देखते हैं हमें दूसरे लेन पे, दूसरे यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं। देखो, पहला कार्ड मिला है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला, कुंभ राशि, और यहाँ पे है, ठीक है, दिस कार्ड। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, अभी भी एक मेजर अरकान आ चुका है जो कि है दी हायरोफेंट, ठीक है, टॉरस, इनके वृषभ राशि। चलो, देखो, सेकंड लाइन से जो यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, समझते हो एंड एक दूसरे के मैसेजेस को अंडरस्टैंड करते हो, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि बस एक दूसरे के साथ प्रॉपर एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना, ठीक है? देखो, इसके पहले कार्ड में क्या मिला था, कोई अगर और पर्सन यहाँ पे इंटरफियरेंस करता है या फिर मैसेजेस क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, है ना? फिर प्रॉब्लम्स कहाँ तक जा सकते हैं वो बताया गया। यहाँ पे सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं कि भाई अगर आप एक दूसरे के साथ पहले से ही सब कुछ शेयर करते हो, बताते हो कि भैया ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आएंगे, बिकॉज आप अपना माइंड, अपना मन क्लियर रख रहे हो। कोई भी बात यहाँ पे छुपाने के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता है तो देखो, आप अपने काम से काम रखोगे, आपका पर्सन अपने काम से काम रखेगा, मतलब दोनों ही लोग जो है वो एकदम से शांत रहेंगे, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आप क्लियर रहोगे या फिर आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कोई क्रिएट होगा ही नहीं, ठीक है? और अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे है 4 ऑफ सॉर्ड्स, कि भाई चिंता करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि कोई कपल एकदम से शांत है, नॉर्मल है, मतलब लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं हो रही है, बिकॉज़ भाई उनको पहले से पता है, उनका जॉब रिस्की नहीं है, बस यहाँ हुआ चला, फिर घर से काम करना है, तो और क्या करना है? जब छुट्टी मिलेगी कहीं पे घूम लेंगे वगैरह, मतलब एकदम ही कैजुअल तरीके से उस जीवन जी रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ उनको पता है कि ज़िंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ये परेशान नहीं है, ठीक है? तो ऐसा आप इस यहाँ पे देख सकते हैं कि मे बी ये पर्सन कह रहा है कि भाई मुझे चिंता नहीं है। चिंता क्यों नहीं है? बिकॉज़ मुझे पूरा पता है एक सर्कल के बारे में जिसमें मैं रहता हूँ, फिर जिसमें मैं जीता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे इसको पता है कि भाई आप भी अगर इनके साथ वो शेयर करते हो, मतलब अपने दिल की बातें शेयर करते हो एंड उनको बताते हो कि भाई मैं कैसे अपने वादे निभाना चाहता हूँ या फिर ये भी अपने वादे कैसे निभाएँगे, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है? अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस मिले हैं फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। 2-2 कार्ड्स लेते हैं। यहाँ पे डॉगी की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, ठीक है? लेट्स सी यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। देखो,
पहले लाइन में हमें 2 कार्ड्स मिले हैं और सेकंड लाइन में भी हमें 2 कार्ड मिले हैं। पहला हमें जो 2 कार्ड मिले हैं वो है द सन एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि भाई जो हो रहा है ना उसको देखो। सबसे ज़रूरी बात है कि भाई आपको चीज़ें अकेले हैंडल नहीं करनी है, और अगर आप चीज़ें अकेले हैंडल करने लगते हो तो फिर आप डेफ़िनेटली सबसे दूर चले जाओगे, ठीक है? ये होता है अक्सर। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि भाई अगर आप सबके साथ चीज़ें शेयर करोगे तो फिर सब कुछ बढ़िया रहेगा, लेकिन सिर्फ आप अकेले ही हो जो सब कुछ कर सकते हो तो फिर आप अकेले रह जाओगे, है ना? तो यहाँ पे क्या है कि भाई सबके साथ मिल-जुल के रहो, ठीक है? मतलब आपको शेयरिंग करना होगा। वही सेकंड लाइन अगर हम देखें तो यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप पहले से ही बैलेंस बनाए रखते हो, ठीक है? यू आर शेयरिंग बैलेंस, आप कह रहे हो कि भाई मेरी ज़िंदगी में बैलेंस हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, तो फिर आपका पर्सन आपके लिए हमेशा वेट करता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज़ आपने सब कुछ बैलेंसिंग बनाया हुआ है, ठीक है? अगर बैलेंसिंग कब आता है, जैसे कि मान लो आपको पता है कि भाई आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल आप जैसा है, या फिर जैसे कि आपकी आदत है वैसे आपके पर्सन की आदत है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन, एवरीथिंग फिट्स परफेक्ट, ठीक है? तो ये पर्सन बता रहा है कि अगर आपकी जोड़ी कमाल की है कि आप दोनों को पता है आपकी लिमिटेशंस क्या है वगैरह, तो कोई दिक्कत आपको आने वाले समय में नहीं आने वाली, ठीक है? सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।